अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। सारे फार्मूलाज मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। करना रैशनलाइज है। दोनों सूरतों में लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो भी हमने 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा और मल्टीप्लाई से कर दिया इसके ऑपोजिट साइन से 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा से। अगर हम इससे करते तो इसको हमने रैशनलाइज करना था 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा से, तो ये आंसर निकला था। ठीक है, खैर अब हम इससे कर रहे हैं तो ये देखें ऊपर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली कंडीशन बन जाएगी। ये हमने इसे यूँ लिख दिया, नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी वाली कंडीशन यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया। नीचे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, क्योंकि 1 का स्क्र 1 आ जाएगा और साइन थीटा का होल स्क्र साइन स्क्र थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्र थीटा जो है वो कॉस स्क्र थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो है उसका ये डिडक्शन है ये कि 1 माइनस साइन स्क्र थीटा कॉस स्क्र थीटा के बराबर होता है। देखें कभी हमें कॉस स्क्र की जगह 1 माइनस साइन स्क्र लिखना पड़ता है तो 1 माइनस साइन स्क्र की जगह कभी हम कॉस स्क्र लिख देंगे। ठीक है, जो हमारी ज़रूरत होगी। तो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला हमारे पास, देखें ये फॉर्मूला है कॉस स्क्र थीटा का 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, ये इक्वल है इसके, यानी कि ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कॉस स्क्र थीटा लिख दिया ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस और कॉस कट गया तो ऊपर कॉस और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच गया, तो ये हमने प्रूव करना था कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है सिकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं। सिकन थीटा माइनस टेन थीटा है होल स्क्वायर में, इसको हम पहले लिखेंगे सिकन थीटा, चूँकि कॉस का उल्टा है तो इसे 1 ओवर कॉस थीटा और ये साइन ओवर कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, बाकी होल स्क्वायर हम उसी तरह बाहर रहने देंगे। यहाँ पे आप देखें कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा आपके पास, तो कॉस थीटा एलसीएम में आके ये आपके पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम होल स्क्वायर इसका अलग और इसका अलग लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई, जिसे हम लिख देंगे, सॉरी इसको हम ऐसे रहने देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ओपन करेंगे मजीद फर्दर। ठीक है, पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप है तो इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह लिख देंगे ओपन करके। ठीक है, ये हमने लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ए माइनस बी और ए प्लस बी करके ये एक कैंसिल हो गया आपस में, तो अब ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच गया। यही हमने प्रूव करना था। अब जो चीज़ प्रूव करनी होती है हमें उसकी शेप बनानी होती है, उसके लिए हमें सारे काम करने पड़ते हैं। हमें इस बात का बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। चीज़ तो यहाँ भी हो सकती थी, इसे भी ओपन कर सकता था, लेकिन नहीं किया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले को हमने ओपन किया ताकि वो शेप आ जाए और फिर हम कैंसिल करके यहाँ से निकाल सकें। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि इनको आप बार बार करेंगे, हर क्वेश्चन को 4-4 5-5 दफ़ा आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन समझ में तो आ जाएंगे, याद तभी रहेंगे जब आप इनको बार बार करेंगे, तो आपसे करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, आगे 9th क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिकन स्क्वायर थीटा को सिकन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने उसी तरह ली, टेन थीटा की साइन ओवर कॉस और कॉट को कॉस ओवर साइन करके लिख दिया, होल स्क्वायर इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा आपका एलसीएम में आ गया, ये आपने एलसीएम में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने है, साइन स्क्वायर बन गया, ये कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सबसे पहला फॉर्मूला इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये होल स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। अब इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा, लिख सकते हैं हम इसको 1 ओवर कॉस इंटू 1 ओवर साइन। ठीक है, वो लिख दिया। अब ये आपके पास सीकंड बन जाएगा और ये आपके पास कोसिकंड बन जाएगा, तो सीकंड थीटा इंटू कोसिकंड थीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो हमारी राइट हैंड साइड इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी। अच्छा जी, उसके बाद में 10th क्वेश्चन है, ये हम करते हैं बाद में। ठीक है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करते हैं। आगे हम देखते हैं 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन में है आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
यहाँ भी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शेप है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आप लोगों ने सीखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलजेब्रा का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूले की तरह से हमने इसे खोलना है। देखें ये मैंने लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ये आ गया, आगे ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी, ये मैंने इधर और ये इधर कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखा है ताकि आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। क्योंकि ये आना था कॉस के थीटा इधर, तो इसको मैं उठा के फिर दोबारा इधर लिखता, तो हमने पहले ऐसे लिख दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। फॉर्मूला वैसे है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होने चाहिए। तो इसमें तीनों ही प्लस के थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो खैर ये चीज़ आपके पास देखें 1 के इक्वल आ गई, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बन गया ये, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ है। तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा दिया हुआ उसने। ठीक है, अब साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा को हमने इसके इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड हम फिर ले लेते हैं। अब यहाँ देखें, इसको मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले में पहले ब्रेक करना है। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, तो ये साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर बना दिया, कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर, ये 3 2 6 ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप आ गई। अब इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, वो मैंने लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए आपके पास पूरा ये है, बी आपके पास ये है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना है बस। तो ए और बी हमने इस तरह से लिख दिया माइनस बी प्लस बी करके। अब ये दोनों ही आपके पास फॉर्मूलाज हैं जो अभी मैंने आपको बताया 11 क्वेश्चन में। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाता है। ठीक है, दोनों में यही फ़र्क है, माइनस वाले में ये भी बीच में प्लस में आता है, और प्लस वाले में जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, ये जो ए बी वाली वैल्यू है ये माइनस में आती है। ठीक है, ये हमने अलजेब्रा का फॉर्मूला पीछे कई दफ़ा किया हुआ है, आप लोगों को याद करवा दिया था, समझा दिया था सारा मैंने, आज भी रिवाइज करवा दिया। अब देखें, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये आपके पास ये और ये वैल्यू मैंने ये भी लिख दी। ठीक है, ये आपके पास देखें 1 आ गया, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी तरह से यहाँ पे भी सॉरी ये आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैंने दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा यहाँ लिख दिया, और इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आना था यूँ, पहले ये आनी थी, फिर ये फिर ये फिर ये, तो इसको हमने तरतीब से पहले लिख दिया। उसकी बजाय आपको आगे नज़र आ जाएगी। देखें ये जो चीज़ है दोनों, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली शेप बन गई है, क्योंकि साइन और साइन सेम, कॉस और कॉस सेम, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शेप आ गई। सेम यहाँ भी वही काम है, देखें 1 और 1 सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये भी दोनों सेम है, तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी का बी, अब ये है पूरा बी स्क्वायर आ गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये आपके पास 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा आ गया। ओपन कर दिया जब, मतलब ये 2 इन दोनों के साथ लिख दिया, पावर जो 2 थी इसकी वो इसकी भी है और इसकी भी है, तो साइन स्केयर इंटू कॉस स्केयर बन गया, ये 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये साइड सीधी सीधी सॉल्व हो गई थी, इसको भी हमने सिंप्लीफाई इसी तरह से कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको करवाना है क्वेश्चन नंबर 1, ये 10, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, इसको सिर्फ मतलब थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ये लिख दी हमने। ठीक है, अब इसको हमने बनाना है, पेयर बनाना है ज़रा। ठीक है, पेयर ये बनाने की आपको नज़र आ रहा है 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। ठीक, इसको हमने 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, यानी एक तरफ ये अलग कर देनी है और ये अलग कर देनी है। ठीक है, इस तरह से करना है हमने। ये लिखना है टेन थीटा प्लस, इसको मैंने ब्रैकेट करके सीकन थीटा माइनस 1 लिख दिया। इसी तरह से टेन थीटा लिखा और माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, और ब्रैकेट जब करूँगा तो सीकन थीटा ये साइन -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने ख्याल रखना है क्योंकि ये साइन माइनस कॉमन लेने की वजह से चेंज हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि ये जो शेप बन गई, अब मैंने इसको करना है रैशनलाइज करने में टेन थीटा प्लस सीकन थीटा -1। ठीक है, उससे हमने इसे रैशनलाइज कर दिया, ये हमने लिख दिया। अब आप देखें ऊपर जो है आपके पास सेम दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं बिल्कुल, ये और ये, तो ये ए प्लस बी की वाली कंडीशन बन जाती है, यानी दोनों सेम है, तो ए प्लस बी होल स्केयर वाली शेप बन गई, यानी कि इन दोनों का सम का स्केयर आ गया ऊपर।
और नीचे आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली शेप ही बनेगी, जैसे रैशनलाइज में मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बन गई। अब ए ये है इसका स्क्वायर और बी पूरा ये है इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे इसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस ये पूरा बी है बी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखें तो बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, ठीक है। नीचे आपने ए स्क्वायर लिख दिया वैसे ही, माइनस ये जो वैल्यू है ये आपकी ए माइनस बी होल स्क्वायर बनी हुई है, इसको हम यहीं पे ओपन कर लें या आप नीचे जाके कर लें, एक और स्टेप बाद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहीं पे ओपन कर लेना है। क्यों, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, देखें ये टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिख सकते। ये जो चीज़ है इसको हमने यही लिखना था या फिर हम इसे ओपन कर देते, तो हमने इसे बेहतर है ओपन कर दें क्योंकि आगे जाके भी ओपन करना है। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ये ब्रैकेट डाली, ये मैंने 2ab जो लिखा हुआ ये, और ये ब्रैकेट, ठीक है। ये तो ये माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है इस पूरे को, ठीक है। ये माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे इसके। खैर अभी ये लिख दिया। अब ऊपर देखें, ऊपर ये शेप बनी हुई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन किया था जो फॉर्मूला, ये भी मेरे से क्यों गलती नहीं, ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ अब देखें इसमें ये जो बी वाली शेप है ये दोबारा से ये वाली शेप है सीकंड थीटा माइनस 1, तो इसको भी हमने ओपन करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर से। पहले तो ये पूरी शेप ये थी, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बना हुआ है, बी जो है एज इट इज़ खुद अपने आप भी ए माइनस बी की शेप है, तो इसको हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर की शेप से खोल लेना है। ये ऐसी इसी तरह लिख देंगे, इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ओपन हो गया ये, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और ये आपने प्लस 2 टेन थीटा और सिकंड थीटा माइनस 1 एज इट इज़ लिख देना है। नीचे आप इसे खोल देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सिकंड स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1, ये प्लस 2 सिकंड थीटा बन जाता है, ठीक है। इसे ओपन कर दिया हम ब्रैकेट को, तो ये शेप आ गई। अब ऊपर आपके पास क्या शेप बनी है, ऊपर देखें टेन स्क्वायर थीटा प्लस सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 सिकंड थीटा और प्लस 2 टेन थीटा इंटू सिकंड थीटा माइनस 1, वो शेप आ गई। अब इसके बाद फिर हमने एक और काम करना है जी, इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। देखें अब ये जो है टेन स्क्वायर थीटा और ये सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैं अभी ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 सिकंड थीटा। अच्छा ये स्टेप तो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला स्टेप हो चुका है, हाँ सॉरी। अब हम नीचे यहाँ पे आते हैं, नीचे यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखें ये जो टेन स्क्वायर थीटा था इसकी जगह पे मैंने इसका फॉर्मूला पुट किया है, टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस सिकंड स्क्वायर थीटा वैसे ही, ये माइनस 1 वैसे ही, ये प्लस 2 सिकंड थीटा वैसे ही। इसमें काफ़ी गुंजल है, ठीक है, ज़रा सा ख्याल रखना हमने। ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी जो चीज़ बच गई है उसको हमने नीचे वाली को माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 2 सिकंड थीटा, तो माइनस 2 प्लस 2 सिकंड थीटा को हम 2 सिकंड थीटा माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे है ना, 2 सिकंड थीटा और ये माइनस 2 आ जाएगा, इसको लिख दिया। अब मैं पहले ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अब मैंने ऊपर वाली को भी जो है ना यहाँ भी हमने फार्मूला एक बनाना है। इसको फार्मूला कैसे बनाया है मैंने, इसके लिए थोड़ा सा आपने फिर देखना है। देखें ये चीज़ लिखी हुई है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दोनों है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सिकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो आपका दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिससे हमने ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना था। देखिए ये चीज़ यूँ थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर से टेन स्क्वायर थीटा निकाला था सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सिकंड स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने सिकंड स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। मैंने इसलिए दोनों, ये मैं ऊपर यहाँ भी कर सकता था, ठीक है, इस स्टेप में भी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ताकि ना पहले आपको ये स्टेप दिखा दूँ कि ये हमने फार्मूला लगाया, फिर अगले स्टेप में हमने ये वाला फार्मूला इसको भी लगा दिया फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये बन के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूँ आ गया सिकंड स्क्वायर थीटा, ये वाला सिकंड स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया, और ये माइनस 2 सिकंड थीटा और प्लस 2 टेन थीटा इंटू सिकंड थीटा माइनस 1, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। नीचे मैंने आपको बता दिया कि ये माइनस 2 प्लस 2 सिकंड थीटा बनता है, जिसे हमने 2 सिकंड थीटा माइनस 2 करके लिखा है। इसकी तरतीब हमने सही की क्योंकि इसको हमें आगे फ़ायदा देगी ये तरतीब, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो गया, देखें ये दोनों सेम है, तो ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये -2 सेकंड थीटा आ जाएगा और ये +2 tan थीटा सेकंड थीटा -1, ये सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, ये आ गया इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप देखें यहाँ पे इन दोनों में, अच्छा नीचे भी देखें मैंने 2 कॉमन लेके लिख दिया सेकंड थीटा -1, क्योंकि ये था 2 सेकंड थीटा -2, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये शेप आ गई। ठीक है, अब क्या किया अगले स्टेप में, अब यहाँ से 2 सेकंड थीटा हमने कॉमन लेना है। जब 2 सेकंड थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से सेकंड थीटा बच गया, यहाँ से -1 बच गया, +2 tan थीटा इंटू सेकंड थीटा -1 एज इट इज़ लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे यहाँ कॉमन लेने का, देखें अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड थीटा -1 सेकंड थीटा -1, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर आ रहा है कॉमन, तो ये सेकंड थीटा -1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 सेकंड थीटा बच गया, यहाँ से +2 tan थीटा बच गया, ओवर में ये हमने 2 इंटू सेकंड थीटा -1 वैसे लिखा। अब ये देखें ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ था, अब ये और ये सेम हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच गया 2 सेकंड थीटा +2 tan थीटा ऊपर और नीचे बच गया 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने फिर 2 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, 2 जब कॉमन लिया तो सेकंड थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और नीचे वाला जो 2 था वो लिख के इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, मैंने ये एक ही स्टेप में कर दिया, ये जो चीज़ थी इसमें से 2 कॉमन लेके मैंने इसको यूँ लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई ये वाला 2 लिख के इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो सेकंड थीटा प्लस tan थीटा बच गया आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, कुछ चीज़ों का बस हमने ख्याल रखना है कि एक तो पहला जो काम है आपका ये करने के बाद, ठीक है, ये शेप बनाने के बाद रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद ये जो शेप आ रही है ये भी आपकी कॉमन a+b होल स्क्वायर वाली शेप है, नीचे भी आपकी कॉमन शेप है, लेकिन जब आप a+b होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी दोबारा फार्मूला बन जाएगा a-b होल स्क्वायर का, और नीचे वाला जो है ये भी a-b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें हमने इन दोनों के फार्मूलाज ओपन करने, इसका भी किया ये आ गया आंसर और इसका भी किया तो ये बन गया था आंसर। इसके बाद जो हमें ख्याल रखना है, याद रखनी जो बात वो ये कि ऊपर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा हमने लिखना है। ठीक है, आप जिस मर्जी स्टेप में कर लें, और नीचे हमने tan स्क्वायर थीटा की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा -1 लिखना है, यानी नीचे हमने tan स्क्वायर थीटा का अकेला फार्मूला लगाना है सेकंड स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकंड स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगाना है। ये मेजर स्टेप है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, वरना हम फंसे रहेंगे कि आगे हमने करना क्या है। ठीक है बेटा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 12, हाँ 12 भी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, पहले भी पेपरों में कई दफ़ा आई भी है। क्वेश्चन आपका ये है कि 1/cos कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ये पहले मेरे ख्याल है जो पिछली बुक थी उसमें ये शायद क्वेश्चन था। ठीक है, अब एग्जाम्पल करके दे दिए, तो खैर ये -1/sin थीटा = 1/sin थीटा -1/cos कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखें अगर मैं इसको ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड करके सॉल्व करता हूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और ये हमें दोनों साइडें सॉल्व करना पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं इसमें एक और तरीके से कर लूँ तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, और हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमने इक्वलिटी शो करनी है। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और इसको उठा के मैं इधर लेके आ गया, और ये जो -1/sin थीटा है इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ। इसमें हम कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं बना रहे, हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइडों को। ठीक है, देखें ये मैं इधर लाया प्लस हो गया, और ये मैं इधर लेके आया ये भी प्लस हो गया इधर आके। ठीक है, अब देखें ये शेप बन गया आपके पास, इस शेप में कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा एलसीएम में आ गए, ये दोनों एलसीएम में आ गए। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से तो कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया, और इसको इस 1 से तो कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया, बीच में ये प्लस आ गया। वैसे इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गए, ये 1 + 1 2 कोसेकंड थीटा बन जाएगा, जो मैंने ये लिख दिया। देखें 1 + 1 2 कोसेकंड थीटा, और नीचे आपके पास a-b a+b वाली शेप बन रही है, यानी कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर 2 कोसेकंड थीटा ओवर 1 बन गया, क्योंकि कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। आपको जो फॉर्मूलाज दिखाए हुए हैं उसमें ये सबसे आखिरी फार्मूला था। ठीक है, ये कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया इसलिए, तो ये इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये 2 कोसेकंड थीटा आ गया, ओवर 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 2 कोसेकंड थीटा। अब दूसरी साइड पे हमने क्या किया वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखें ये शेप आ गई थी 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, दोनों हम साथ साथ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कोई ऐसा मुश्किल नहीं। यहाँ sin थीटा हमने एलसीएम में लिया, तो जाहिर दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये 1 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 + 1 2 आ गया, तो ये 2/sin थीटा बन गया। अब 2/sin थीटा जो आपको मालूम है कि ये 2 कोसेकंड थीटा बन जाएगा, क्योंकि 2
ये 1/sin थीटा ना, 1/sin थीटा कोसेकंड थीटा के बराबर ही होता है, तो ये कोसेकंड थीटा आ गया 2 इंटू कोसेकंड थीटा, तो 2 कोसेकंड थीटा ये भी आ गया, 2 कोसेकंड थीटा ये भी था, दोनों साइडें प्रूव इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से करना है इसको बेहतर है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ये एग्जांपल आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन का हिस्सा थी, एक्सरसाइज का हिस्सा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो है ये भी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।